चलिए आज हम लोग कक्षा 10th के संस्कृत किताब की द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम की चर्चा करेंगे। और इसके पहले हम प्रथम पाठ मंगलम का वीडियो इस चैनल पे डाल चुके हैं। इसके बाद इस पाठ को ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा जो द्वितीय पाठ है, द्वितीय पाठ का जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम का जो हिंदी होता है पटना का वर्णन। पाटलिपुत्र का मतलब होता है पटना और जो वैभवम होता है उसका हिंदी होता है वर्णन। तो इसमें पटना का वर्णन पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र का वर्णन को पढ़ेंगे। ये जो हमारा बिहार से स्टार्ट हुआ है और समाप्त हुआ है वर्तते तक, तो इसे हम इस पाठ का पाठात्मक पाठ भी कहते हैं। तो पहले इसे हम समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे फिर पढ़ेंगे, आगे फिर ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो ये हमारा है बिहार राजस्य, मतलब बिहार राज्य का, बिहार राजस्य मतलब बिहार राज्य का राजधानी नगरम। हमारा जो बिहार राज्य का राजधानी नगर जो है वो क्या है, कहाँ है? वो है पाटलिपुत्रम। तो हमारा बिहार राज्य की राजधानी नगर जो है वो है पाटलिपुत्र अर्थात पटना। तो ये इसके बाद सर्वेषु महत्तम धारायतम, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बिहार राज्य की जो राजधानी नगर पटना है वो सदियों से महत्तम पद को धारण किया हुआ है। उसके बाद समझेंगे अश्य। अश्य का मतलब होता है इसका या इस या इसका। अश्य मतलब इसका। यहाँ पे इतिहास, इसका इतिहास मतलब बिहार के राजधानी पटना, इसका इतिहास। तो अश्य इतिहास, बिहार की राजधानी पटना का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है, इस तरह का क्वेश्चन हमें मिल सकता है। और ये सबसे वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा अश्य इतिहास मतलब इसका इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है, तो शार्द सहस्र द्विवर्षम रिमितः, इसका मतलब ये होता है 2500 वर्ष। हमारा पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद समझेंगे। उसके बाद अत्र मतलब यहाँ, यहाँ कहाँ? पटना का बात कर रहा है, पटना का, बिहार की राजधानी पटना का बात कर रहा है। मतलब पटना में धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक, पटना में धार्मिक। उसके बाद यहाँ है क्षेत्रम, पटना में धार्मिक क्षेत्रम। उसके बाद उद्योग क्षेत्रम, पटना का बात कर रहा है। पटना में कौन कौन सा क्षेत्र बहुत प्रमुख है? एक धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्रम, और दूसरा होता है उद्योग क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। और चो का मतलब होता है और इसके बाद विशेषण मतलब विशेष प्रकार के ध्यान को आकर्षक करने वाले चीज़ हमारे बिहार राज्य की राजधानी अर्थात पाटलिपुत्र में देखने को मिलते हैं या मिले जाते हैं। उसके बाद विदेशिका यात्रीन, वैदेशिका का मतलब होता है जो विदेश के यात्री होते हैं उसे विदेशी यात्री कहा जाता है, या वैदेशिका यात्रीन मतलब विदेश की यात्री। जैसे मेगास्थनीज, विदेशी यात्री कौन हुए? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान के यात्री थे। और फायान भी चीन के यात्री थे। एक विदेशी यात्री जो है वो यूनान का हो गया मेगास्थनीज, और दूसरा जो चीनी यात्री वो कहाँ के? वो चीनी यात्री जो है फायान थे। और तीसरा यात्री है ह्वेनसांग, ह्वेनसांग भी चीनी यात्री थे। और इत्सिंग भी एक चीनी यात्री थे। तो हमारा इसमें एक मेगास्थनीज, उसके बाद फायान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, ये सब विदेशी यात्री जो हमारे बिहार राज्य की पटना में आकर के इसके बारे में बहुत अच्छा चीज़ नॉलेज को प्राप्त किए हैं और इन सब पाटलिपुत्र से प्रभावित हुए हैं। कौन कौन? विदेशी यात्री, मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग और इत्सिंग सब। उसके बाद समझेंगे, यहाँ तक हो गया। उसके बाद
पाटलिपुत्रस्य मतलब पाटलिपुत्र का, पाटलिपुत्रस्य मतलब पाटलिपुत्र का वर्णन, पाटलिपुत्र का जो वर्णन जो है विदेशी यात्री जो किए थे, स्व मतलब अपने अपने, स्मरण ग्रंथेषु मतलब अपने अपने स्मरण के अनुसार ग्रंथों में प्रकट किए। कौन किए? विदेशी यात्री किए। उसके बाद पाठ्यस्मिन मतलब इस पाठ में, कौन सा पाठ में? पाटलिपुत्र वैभवम, इस पाठ में। तो इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवम मतलब पाटलिपुत्र का वर्णन, सामान्य परिचयो वर्तते, सामान्य मतलब सामान्य, परिचय मतलब परिचय, वर्तते मतलब है। तो इस पाठ में अर्थात पाटलिपुत्र वैभव पाठ में जो है पटना का जो है सामान्य समान मतलब छोटा छोटा परिचय, मतलब जो होता है हमारे समान समान परिचय को दिखाया गया है या दर्शाया गया है। फिर ये हमारा पठात्मक पाठ खत्म हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके नीचे वाले, इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब मिलते हैं फिर पुनः इसी जगह से। हम लोग आ गए हैं पुनः द्वितीय पाठ के कथात्मक पाठ को समाप्त कर चुके थे, उसके नीचे से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु नित्यं पाटलिपुत्र मनुअंगमः। इसका मतलब ये होता है प्राचीनों में भारतीय नगर, प्राचीनेषु मतलब प्राचीनों में भारतीयों का जो नगर होता है, अत्यंतम वो बहुत ही, प्राचीनों में जो है ये भारत का जो नगर में जो है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मनु गंगा मतलब गंगा के किनारे, प्राचीन से ही जो पटना पाटलिपुत्र है वो गंगा के किनारे वश मतलब बसा हुआ है, बसा हुआ या महानगर वो भुवा मतलब बसा हुआ, ये महानगर हुआ है। वो प्राचीन से है, वो नहीं कि 2023 में उसका निर्माण किया गया है पटना का, वो प्राचीन से ही है। तो इसके बारे में तद्विषये मतलब विषय, तो इसके विषय में दामोदर गुप्त, किसके विषय में? पटना के विषय में दामोदर गुप्त जो है, दामोदर गुप्त नाम का कवि जो है कूटनीति काव्य में अपना बात को रख रहे हैं, रचना कर रहे हैं। कौन सा काव्य में? कूटनीति काव्य में। तो क्वेश्चन ये आएगा, दामोदर जो है दामोदर गुप्त जो नाम का कवि है, दामोदर गुप्त नाम का कवि ने कौन सा काव्य को रचा? तो ये कूटनीति काव्य को रचा। कौन सा काव्य को? कूटनीति काव्य को। उसके बाद समझेंगे। उसके बाद ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये उसके नीचे छोटा सा एक श्लोक, लघु श्लोक है, इसको समझेंगे। अस्थि मतलब है पाटलिपुत्रम और ये है परिभूत पुरंदर स्थानम। परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब होता है इंद्रलोक के समान का स्थान। तो जो है अस्थि मतलब है पाटलिपुत्रम, परिभूत पुरंदर स्थानम मतलब पटना जो है, पाटलिपुत्र नगर जो है इंद्रलोक के समान का स्थान को प्रभावित करके रखा है। दूसरा क्या? सरस्वती कुल गृहम महानगर। तो जहाँ सरस्वती का महानगर है वो कहाँ है? पटना में है। पटना में सरस्वती का महानगर है और पटना ही इंद्रलोक के समान का स्थान को माना जाता है। नाम मतलब वही पटना नाम जो है कहाँ, किसके नाम से? इंद्र लोक के नाम से जाना जाता है। और सरस्वती का जहाँ शिक्षा का महानगर होता है वो पटना ही है। ये श्लोक का हिंदी आ गया है, निकल चुका है। फिर मिलते हैं पुनः इसके नीचे से। हम लोग पुनः आ गए हैं इसी द्वितीय पाठ के नीचे। इतिहासे मतलब इतिहास में या इतिहास से या इतिहास में। श्रूयते मतलब सुना जाता है या सुना जाता था। तो इतिहास से ही सुना जाता है कि यह जो है, यत मतलब यह, पटना,
यह मतलब क्या, ये पाटलिपुत्रम इतिहास से ही सुना जाता है कि यह जो पटना है गंगा तीरे मतलब गंगा के किनारे, इतिहास से ही सुना जाता है। क्या सुना जाता है, ये जो पटना है वो गंगा के किनारे, गंगा तीरे मतलब गंगा के किनारे, बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीद मतलब ये सुना जाता था कि बुद्ध काल के समय में पाटलिग्राम स्थित था। इतिहास में क्या सुना जाता था, यह जो पाटलिपुत्र है, यह पाटलिपुत्र अर्थात पटना गंगा के किनारे बुद्ध काल के समय में पाटलिग्राम स्थित था। उसके बाद समझेंगे, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत मतलब यहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा मतलब बहुत बार, समागतः इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है पाटलिपुत्र में पटना में भगवान बुद्ध कई बार आए, समागतः मतलब आए। उसके बाद समझेंगे, तेन कथित मासित यद, तेन कथित मासित यद मतलब तेन मतलब बुद्ध काल के समय भगवान बुद्ध जो थे, तो भगवान बुद्ध कथित मासित मतलब भगवान बुद्ध ने बोल दिए थे कि ये ग्राम्यम जो है ग्राम्यः महानगरम भविष्यति, ये जो पटना ग्राम है, पहले पटना पाटलिपुत्र नहीं था, पहले पाटलिग्राम था। किस समय में, भगवान बुद्ध के समय में, जब भगवान बुद्ध का काल था, समय था, तो पाटलिग्राम था। तो यही भगवान बुद्ध जो है कथित मासित मतलब उन्हीं के द्वारा बोला गया था। यद मतलब यह ग्राम जो है पाटलिग्राम जो है महानगर भविष्यति मतलब यही पाटलिपुत्र जो है महा से महानगर होगा, महानगर भविष्यति मतलब यह ग्राम जो है महानगर होगा। किंतु लेकिन कलहस्य, कलहस्य मतलब होता है झगड़ा, अग्नि मतलब किसी जगह आग लग गया, तो लड़ाई झगड़ा आग, जलपुरस मतलब बाढ़, भयात मतलब भय किसी का डर, सर्वकांता भविष्यति तो भगवान बुद्ध बोले थे यह जो पाटलिग्राम है एक दिन महानगर होगा, लेकिन कलहश मतलब लड़ाई झगड़ा आग लग गया, बाढ़ के कारण भय के कारण यह महानगर नहीं हो पाएगा, होगा लेकिन उस समय लगेगा। उसके बाद तो कालांतरेन मतलब बहुत समय बाद, समय बीतने पर, कालांतरे मतलब होता है समय बीतने पर, पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथितः तो इसका मतलब ये हुआ समय जैसे बीतते गया तो पटना ग्राम ही पाटलिपुत्र में परिवर्तित हो गया। उसके बाद समझेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य काले मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था, चंद्रगुप्त मौर्य मतलब का के की, चंद्रगुप्त मौर्य का जब समय मतलब काल में, तो अश्व मतलब इसका किसका, पाटलिपुत्र का, तो इस पाटलिपुत्र का नगर सिया मतलब का, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय में पाटलिपुत्र का नगर का शोभा रक्षा, वहाँ का जो सिस्टम था, शोभा था, व्यवस्था था, रक्षा था, वो जो है शोभा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा सीदिता मतलब बहुत अधिक ही अच्छा था, बहुत अधिक ही अच्छा था। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। अति शोभनम मतलब बहुत अच्छा था। उसके बाद यहाँ तक हो गया। यूनान राजदूत मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। स्वस्मरण नेशु इसका मतलब ये हुआ जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का पाटलिपुत्र का इतिहास बहुत अच्छा था, तो यूनान का राजदूत ने अपना आत्मकथा में वर्णन किया था। स्वस्मरणेषु मतलब वो अपना आत्मकथा में वर्णन किए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र का इतिहास बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था।
ये कौन वर्णन किए थे? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज ने वर्णन किया था या निरूपित किया था। उसके बाद अश्य नगरस्य वैभवम प्रिय दर्शन अशोक शमये सुतरा समृद्ध, मतलब इसका नगर का पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत अच्छा शासन था, रक्षा था, व्यवस्था था। उसके बाद जो है राजा अशोक आए थे। अशोक शमये मतलब जब अशोक राजा का आगमन हुआ तब अशोक राजा के समय में सुतराम समृद्ध, मतलब ये हुआ इस नगर का अश मतलब इस नगर का वैभव रक्षा व्यवस्था प्रिय दर्शन जो भी था अशोक राजा के समय में उससे भी अच्छा हो गया, मतलब बहुत अच्छा हो गया। किसके समय में? अशोक के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन जब राजा अशोक जब पाटलिपुत्र में गमन किए, आगमन हुआ तब उनके समय में और उससे बहुत अच्छा रक्षा व्यवस्था शोभा हो गया। फिर मिलते हैं इसके आगे से। चलिए पुनः देखते हैं। बहुकालम पाटली पुत्रस्य प्राचीन सरस्वती पावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। इसका मतलब ये हुआ कि बहुकालम, यहाँ लिखा हुआ है बहुकालम का मतलब बहु मतलब हो गया लंबा, दीर्घ और यहाँ पे काल का मतलब समय, बहुत लंबा समय तक, दीर्घ काल तक के समय तक पाटलिपुत्र मतलब पाटलिपुत्र से मतलब का, तो बहुत लंबा समय तक पाटलिपुत्र का प्राचीन मतलब बहुत पुराना, सरस्वती का मतलब इस जगह बताया गया है शिक्षा, तो बहुत लंबा समय तक पाटलिपुत्र का प्राचीन शिक्षा परंपरा क्या है? पावर्तत मतलब कायम रही है। तो हमारा जो बिहार राज्य की राजधानी पटना जो है, पाटलिपुत्र जो है, वो बहुत लंबा समय तक शिक्षा का परंपरा केंद्र रही है। तो इति मतलब ऐसा जो है राजशेखर ने अपना काव्य जिसका नाम है स्वकाव्य मानसा। तो क्वेश्चन आएगा राजशेखर कौन सा काव्य को रचे हैं? तो स्वकाव्य मानसा। फिर यहाँ है नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बहुकाल से दीर्घ काल से पटना का जो प्राचीन शिक्षा परंपरा कायम रही है, इसके बारे में राजशेखर ने अपना काव्य में कवि शिक्षा के प्रमुख ग्रंथ में सादर पूर्वक प्रकट करते हैं। वो जो अपना काव्य में प्रकट कर रहे हैं, क्या प्रकट कर रहे हैं? कि बहुत लंबा समय तक पाटलिपुत्र में शिक्षा का परंपरा केंद्र रही है। उसके नीचे ये फिर श्लोक आ गया है, श्लोक को समझेंगे। ये हमारा श्लोक है। तो अत्रो पवर्ष वर्षाभिः मतलब अत्र, पहले यहाँ निकला हमारा अत्र का मतलब होता है यहाँ। उसके बाद उपवर्ष मतलब यहाँ, मतलब कहाँ? पाटलिपुत्र मतलब पटना। तो यहाँ जो है पटना का उपवर्ष, यहाँ पटना का उपवर्ष में पटना का जो समय बीतते गया, बहुत पहले समय का बात है। पाणिनि, एक में पाणिनि, उसके बाद क्या है? पिंगलावी व्यांडी वरुचि पतंजलि यह मतलब होता है इत्यादि। परीक्षित ख्यातिमुप जगमू। इसका मतलब ये हुआ हमारा बिहार राज्य के राजधानी पटना में ये कौन
पाणिनि, व्यांडी, वरुचि, पतंजलि, ये सब जो है भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। इन्होंने भी बिहार के राजधानी पटना में भी इसी राजधानी राज्य में, इसी राजधानी में, बिहार की राजधानी पटना में, इसी राजधानी में ये सब शिक्षा प्राप्त किए हैं और इनके द्वारा लोग भी शिक्षा को प्राप्त कर चुके हैं। ये हमारा यहाँ तक हो गया, फिर देखते हैं।